हेलो दोस्तों, मैं एग्जामिनर आप सभी का मेरे चैनल मार्केट एग्जामिनर पे स्वागत करता हूँ। ये वीडियो उनके लिए बनाई जा रही है जो इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि इंडिविजुअल पर्सन जो ट्रेडिंग करते हैं और सैलरी एम्प्लॉय हैं जानना चाहते हैं कि वो कौन सा आईटीआर भरना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको कौन सा आईटीआर भरना है और साथ ही साथ आपको उस आईटीआर के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो के बेसिस पे कोई डिसीजन ले रहे हैं तो ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और ये एडवाइजेबल है कि आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें। ये वीडियो जो है कॉपीराइट एक्ट के अंडर बनाई जा रही है, अंडर द फेयर यूज़ पॉलिसी। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप मुझे एग्जामिनर फॉर यू के नाम से फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि आईटीआर कितने तरह के होते हैं। आईटीआर टोटल 7 तरह के होते हैं, लेकिन एज ए इंडिविजुअल आपको आईटीआर 4 तरह के भरने होते हैं, जिसमें से फर्स्ट जो आईटीआर होता है वो सिर्फ सैलरी इंडिविजुअल के लिए होता है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट इनकम है या रेंटल इनकम फ्रॉम वन सोर्स और एग्रीकल्चर इनकम भी होती है। और आईटीआर 1 कौन नहीं भर सकता? जो बिजनेस करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग का मतलब ये है कि अगर आप इस साल मतलब जिस आपका जो फाइनेंशियल ईयर है, अगर उसमें आप कोई भी ट्रेडिंग करते हैं तो आप आईटीआर 1 नहीं भरेंगे। वहीं आईटीआर 1 वो भी लोग भर सकते हैं जिनको डिविडेंड इनकम आती है। मान लो आपने पिछले साल या पिछले किसी फाइनेंशियल ईयर में कोई शेयर या म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए थे और उससे आपको इस साल कोई डिविडेंड आ रहा है तो आप आईटीआर 1 भर सकते हैं। आईटीआर 2 उनके लिए है जो आईटीआर 1 में नहीं आते। जैसे अगर आप इसने इस साल कोई कैपिटल गेन या ट्रेडिंग की हो इक्विटी में तो आपको आईटीआर 2 भरना है, लेकिन ये वो नहीं भर सकते जो बिजनेस प्रोफेशनल का काम करते हैं या फिर आप ट्रेडिंग एफएनओ इस तरह की ट्रेडिंग में करते हैं, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। अब आईटीआर 3, अगर आपको कोई समझ नहीं आया, आप ट्रेडिंग भी करते हैं, आप बिजनेस भी करते हैं, आप सैलरी भी कमाते हैं, आपका हाउस इनकम भी आती है और आपको समझ नहीं आ रहा आपको कौन सा फॉर्म भरना है, तो बिना ये आईटीआर 3 है जो सब सारी कैटेगरी को कवर करता है, तो आप इसमें भर सकते हैं। इसमें कौन कौन भर सकता है? सैलरी, इंटरेस्ट इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशनल। इफ यू आर इन्वेस्टर एंड ट्रेडर यू कैन शो ट्रेडिंग अंडर बिजनेस इनकम, इन्वेस्टमेंट एज कैपिटल गेन, एफएनओ ट्रेडिंग हैज टू बी कंसिडर एज नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस एंड इंट्रा equity as speculation. So if you trade these instrument you have to use ITR 3 filing return. अब ITR 3 में कौन नहीं भर सकते? अगर आपको किसी तरह की स्कीम या छूट मिली हुई है उसके अंदर तो आपको ITR 4 भरना होता है और ITR 4 की कैटेगरी में ये सब आ जाते हैं। बट अगर आप इसमें आपको कोई डिडक्शन या छूट नहीं मिलती, अगर आपने बिजनेस किया और उसमें आपको लॉस हो गया या आपने उसमें कुछ पैसे लगाए तो आपको इसके अंदर वो छूट नहीं मिलती। तो एज ए आईटीआर आपके लिए दो ये फॉर्म आते हैं। अगर आपको कोई हैं तो आपके अंडर आईटीआर 2 और आईटीआर 3 आते हैं। आईटीआर 2 उनके लिए होता है जो सिर्फ इक्विटी में ट्रेड करते हैं और आईटीआर 3 उनके लिए होता है जो हर चीज़ में ट्रेड करते हैं। अब थोड़ा सा उसके लिए जान लेते हैं। पहले हम ट्रेडिंग के बारे में, जैसे एक्सचेंज में आप किस किस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप करेंसी में ट्रेड करते हो जो एफएनओ के थ्रू होती है, शेयर में ट्रेड करते हो और कमोडिटी में जो एफएनओ के थ्रू है। शेयर में अगर आप ट्रेड करते हो तो आप किस में करते हो? आप इक्विटी में कर सकते हो, आप इक्विटी के डेरिवेटिव एफएनओ में कर सकते हो। अब इक्विटी में अगर आप इक्विटी लेते हो तो इसके बेसिस पे अगर आप इक्विटी आज लेते हो और आज ही सेल कर सकते हो, मतलब लेस देन, तो वो उस इक्विटी को हम कहते हैं इंट्राडे। अगर आप उसे डिलीवरी में लेते हो, मतलब आज आपने खरीद के अपने डीमेट अकाउंट में रखा, तो उस केस में क्या होगा? अगर आप उसे 1 साल से ज़्यादा रखते हो तो उस पर जो गेन, वो जो गेन कहलाता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। अगर आप उससे कोई गेन कमाते हो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है, अगर वो 1 साल से पहले आप बेच देते हो। ठीक उसी तरीके से म्यूचुअल फंड जो होते हैं, म्यूचुअल फंड भी दो होते हैं। एक होते हैं आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड, जिसमें आपका 65% जो शेयर होता है म्यूचुअल फंड में वो इक्विटी में डालते हैं, और दूसरे होता है नॉन इक्विटी या डेब्ट फंड। अब इस केस में क्या होता है कि अगर आप उस इक्विटी म्यूचुअल फंड को 1 साल से ज़्यादा रखते हो तो उसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आप उसे 1 साल से कम रखते हो तो उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक उसे नॉन इक्विटी वाले के केस में अगर आप 3 साल से ज़्यादा रखोगे उसे, तब आपका वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, और अगर 3 साल से कम रखोगे तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, नॉन इक्विटी गेन। अब हम इन सब के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम एंड नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम। तो ये जब आप इनकम टैक्स भरते हो तो ऑन द बेसिस ऑफ कि आप कौन से कैपिटल गेन आपको मिल रहा है, या आपकी इनकम जो है बिजनेस की इनकम होगी या ट्रेडिंग होगी
तो इस केस में अब जैसे अगर इक्विटी में देखा जाए, अगर आप इक्विटी में करते हो तो जैसे कि पहले बताया कि अगर आप डिलीवरी लेते हो और वो 1 साल से ज़्यादा रखते हो तो उसे हम इक्विटी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहेंगे। अगर आप 1 साल से कम में बेच देते हो तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहेंगे। अगर आप 1 दिन से कम में बेचते हो इंट्राडे तो वो आपकी एक स्पेक्युलर बिजनेस इनकम है। ठीक उसी तरीके से नॉन स्पेक्युलर इक्विटी में आती नहीं। अब आते हैं एफएनओ के केस में। एफएनओ जैसे आप, ये भी एक डेरिवेटिव है जिसमें आप करेंसी में, अगर जो भी लोग करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं तो वो उनकी स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम में आती है, और वो लोग जो इक्विटी या कमोडिटी में एफएनओ के थ्रू करते हैं वो नॉन स्पेक्युलर बिजनेस आता है। म्यूचुअल फंड के केस में जैसे अभी बताया कि अगर 1 साल से ज़्यादा रखोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, और 1 साल से कम रखोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल है। और नॉन इक्विटी डेब्ट फंड में 3 साल से ज़्यादा रखोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 3 साल से। अब आते हैं हम टैक्स पे। इन 4 अगर आप ट्रेडिंग में हो और तो इन चारों के केस में आप पे कौन कौन सी के टैक्स लगेगा। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में आप पे लगेगा, अगर इस साल आप मान लो किसी फाइनेंशियल ईयर में आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया तो उसमें 1 लाख तक रुपए पे कोई टैक्स नहीं है। 1 लाख से ज़्यादा पे 10% का टैक्स है। तो अगर वहीं शॉर्ट टर्म अगर आप इसी एक ही साल के अंदर उसे खरीद रहे हो और बेच रहे हो तो आप पे 15% टैक्स लगेगा, सिंपल, इसमें कोई वो छूट नहीं है। वहीं स्पेक्टेकुलर जैसे इंट्राडे और करेंसी एफएनओ में आप ट्रेड कर रहे हो और उसमें आपको कोई भी गेन होता है तो वो गेन कैसे कैलकुलेट होगा, वो गेन आपकी जो इनकम, सारी इनकम जैसे सैलरी इनकम, हाउस रेंट इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, जितनी भी इनकम है उसी में ऐड हो जाएगा, और उसके हिसाब से जो स्लैब में आप फाल करोगे उस स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना है। ठीक उसी का नॉन स्पेक्टेकुलर इनकम में अगर आप एफएनओ में इक्विटी और कमोडिटी में डेरिवेटिव कर रहे हो तो उस केस में ऑल योर अदर इनकम एंड टैक्स अकॉर्डिंग टू स्लैब एप्लीकेबल। ठीक, अब मान लो एज्यूम करो कि आप इन चारों में ट्रेड कर रहे हो, मींस मान लो आप इन चारों में ट्रेड कर रहे हो मैं, और जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी मिला है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है, स्पेक्युलर की बिजनेस इनकम हुई है, नॉन स्पेक्युलर बिजनेस इनकम भी हुई है। तो उस केस में क्या होगा, आपके ऊपर पहले लॉन्ग टर्म के हिसाब से टैक्स लगेगा, शॉर्ट टर्म के हिसाब से फिर 15% का टैक्स लगेगा, और स्पेक्युलर बिजनेस और इन नॉन स्पेक्युलर बिजनेस दोनों भी इनकम को आपकी अदर इनकम के साथ ऐड करके आप जिस टैक्स स्लैब में बैठोगे उसके हिसाब से आप पे टैक्स लगेगा। अब हम क्या करते हैं, हमने अभी देखा हम एक्सचेंज से ट्रेडिंग करते हैं, पर कभी कभार क्या होता है हम नॉन एक्सचेंज को बिना इंक्लूड किए भी ट्रेडिंग करते हैं। तो उस केस में क्या होगा, अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाते हो उस केस में तो आप पे 20% का टैक्स लगेगा, और शॉर्ट टर्म अगर कैपिटल गेन कमाते हो तो जैसे आपके नॉन यहाँ पे आपको आपकी सैलरी में वो ऐड हुआ था, अदर इनकम में ऐड हुआ था और उसके हिसाब से आपकी स्लैब बनी थी तो उस हिसाब से यहाँ पे टैक्स लगेगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके हर साल कोई प्रॉफिट ही हो, अगर आपका किसी भी साल कोई लॉस होता है तो उस केस में हम क्या कर सकते हो, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का लॉस इस साल हुआ है तो आप उसे 8 साल के लिए उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मान लो इस साल आपका 100 रुपये का लॉस हुआ है और नेक्स्ट ईयर आपका 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो आप उस 100 माइनस तो टोटल आपको 0 रुपये पे टैक्स भरना पड़ेगा। सेम अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का हुआ है या स्पेक्युलर कैपिटल गेन हुआ है या नॉन स्पेक्युलर बिजनेस इनकम पे हुआ है लॉस, तो इस तरीके से आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो 8 साल जो स्पेक्युलर बिजनेस इनकम है उसमें आप सिर्फ 4 साल तक ही उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो गेन के ऊपर। अब उसमें एडजस्टमेंट कैसे करते हैं हम, अब कभी कभार क्या होता है, मान लो आपने इस साल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया अपनी लॉन्ग टर्म, और साथ ही साथ आपने शॉर्ट टर्म भी ट्रेडिंग की, पर उसमें आपको ठीक उसी तरीके से आप जो है स्पेक्ट मतलब इंट्राडे इक्विटी लॉस कैन बी ऑफसेट विथ नॉन स्पेक्टेकुलर स्पेक्युलेटिव एफएनओ गेन, बट स्पेक्युलेटिव गेन कैन बी ऑफसेट विथ नॉन स्पेक्टेकुलर लॉस। मींस अगर आपने मान लो इस इंट्राडे या करेंसी में आपने कोई प्रॉफिट लिया और वहीं आपको इक्विटी या कमोडिटी में कोई लॉस हो गया इस साल, तो आप उसको कंपनसेट कर सकते हो अपने इस प्रॉफिट। मान लो आपने यहाँ पे 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ और इस वाली इनकम में आपको 50 रुपये का नुकसान हो गया, लॉस हो गया, तो उस केस में क्या है, आपके 100 रुपये इसके माइनस 50 रुपये इसके, तो टोटल आपको 50 रुपये भी ही टैक्स देना पड़ेगा
ना कि आपके 100 रुपये जो इसमें कमाए थे। ठीक उसी तरीके से नॉन स्पेक्टर, जैसे अभी 50 रुपये का इसमें नुकसान हुआ था, तो उस केस में क्या कर सकते हो, आप उसको अपनी अदर इनकम में, सेम ईयर की अदर इनकम में माइनस कर सकते हो, पर ये सैलरी की इनकम में आपकी माइनस नहीं होगी। जैसे आपकी सैलरी इस बार 200 रुपये है, आपने नॉन स्पेक्टर बिजनेस से 50 रुपये का नुकसान हुआ, तो आप उसमें 150 रुपये नहीं बल्कि आपको 200 ही दिखाने पड़ेंगे अपनी सैलरी में। लेकिन आप इसे अदर इनकम लाइक इंटरेस्ट, डिविडेंड, इन सब में दिखा सकते हो अगर आपका कोई नुकसान हुआ है। अब सेटलमेंट कैसे होता है, मान लो प्रीवियस ईयर आपका कैरी फॉरवर्ड हो रहा है लॉस, तो आप उसे किस अगर इस वक्त इस ईयर में आपका एलटीसी गेन हुआ है आपको, तो आप प्रीवियस ईयर के एलटीसी लॉस या एसटीजी लॉस से उसे एडजस्ट कर सकते हो। ठीक उसी है, अगर इस साल आपका एसटीजी गेन हुआ है तो आप प्रीवियस ईयर के एसटीजी गेन से उसको लॉस से उसे एडजस्ट कर सकते हो। सेम इस साल आपका स्पेकुलेटिव गेन हुआ है तो आप प्रीवियस ईयर के स्पेकुलेटिव गेन लॉस से उसे एडजस्ट कर सकते हो। ठीक उसी तरीके से नॉन स्पेक्टेकुलर प्रीवियस ईयर के लॉस से आप इस साल के नॉन स्पेक्टेकुलर गेन को एडजस्ट कर सकते हो। अब आते हैं कि कौन सा आईटीआर फॉर्म आपको भरना है। तो अगर आप एलटीसीजी में आते हो तो आपको आईटीआर 2 भरना है। अगर एसटीजी के केस में क्या होता है, डिपेंडिंग कि आप कितनी फ्रिक्वेंटली उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो उस केस में आपको आईटीआर 2 भरना है। अगर आप लेस फ्रिक्वेंटली कर रहे हो, अगर आप लार्ज फ्रिक्वेंसी में करते हो तो आईटीआर 3 आता है उस केस में। वहीं स्पेक्ट्रल बिजनेस में आपको आईटीआर 3 भरना है, और नॉन स्पेक्ट्रल में आपको अगर कोई भी आपको किसी भी तरीके की छूट मिली हुई है तो आप आईटीआर 4 भर सकते हो, अगर नहीं मिला तो आप आईटीआर 3 भर सकते हो। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है तो आप सिंपल आईटीआर 3 भरो। अगर आप बताएं, कमेंट करें और बताएं कि आपको अगर इसमें कोई इशू आया या आपको कोई अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।